हेलो दोस्तों, एग्जिस्ट एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम फिजिक्स की क्लास में स्टार्ट करेंगे बल चैप्टर। देखो, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था मोशन, गति वाला चैप्टर। देखो, हमने पूरा गति पढ़ डाला कि गति क्या होती है, विराम क्या होता है, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं जाना ये गति आती तो आती क्यों है। ठीक भाई, गति से रिलेटेड हमने सब पढ़ लिया, गति के समीकरण पढ़ लिया, गति के क्या है, कैसे है, क्यों। अब इसका जानेंगे यहाँ रीजन क्यों। तो गति का रीजन क्या होता है वो बल चैप्टर में जानते हैं। ठीक, देखो, कोई भी चीज है, जिस तरह मैं खड़ा हूं तो मैं कब तक खड़ा हूं, मेरी इच्छा है। अगर मुझे चलना है, गति करना है, तो मुझे अपने पैरों पर क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, मुझे अपने आप को कष्ट देना पड़ेगा। मेरे पैर क्या चाहते हैं, आराम, लेकिन मैंने क्या किया, उसको आराम में नहीं रहने दिया। मैंने अपने क्या लगाया, बल लगाया, और मेरे पांव कहां खसकाए, आगे। तो देखो, कोई भी चीज गति में है तो उसका एक ही रीजन होगा, वो क्या है, उसके क्या लग रहा है, बल। अगर बल नहीं लग रहा है तो मतलब वो गति में नहीं होगी। ठीक, आइए देखते हैं। तो रीजन क्या होता है, किसी भी वस्तु के मोशन करने का, मूव करने का, गति। अगर अच्छा कोई मूव करी, अगर वो रुक गई तो उसका रीजन भी क्या होगा, बल। ठीक भाई, अगर किसी चलते को रोकना है तो क्या लगाओ, भाई पकड़ के, भाई रुको तो, है ना। तो वो क्या करेगा, अपने पाँव पे ब्रेक होता रोकेगा, भैया तू आगे जा रहे, एक काम कर, थोड़े पीछे आ, रुक जाए यहीं पे। तो तब भी वो अपने पाँव को क्या देगा, कष्ट देगा कि भाई रुकना है। ठीक, तो रुकना है। तो बल क्या होता है भाई, बल एक प्रकार का क्या है भाई, जैसे मैं खड़ा हूं तो किसी मुझे आगे धक्का देते मैं चलने लग जाऊंगा। चलने का मीनिंग है थोड़ा मेरी पोजीशन चेंज आएगी, और पोजीशन में चेंज आ गया तो वही क्या होगा, गति। इसका तो अगर मैं गति में आया तो मुझे पर क्या लगा, बल लगा, और इसी बल को बोला गया धक्का। इसको क्या बोला गया, धक्का। समझ में आया। अच्छा, जिस तरह आपने देखो, मान लो मैंने एक मैग्नेट रखा, दूसरा मैग्नेट पड़ा था आराम से। मान लो एक मैग्नेट मेरे हाथ में, यहाँ ये क्या है, हाइपोथेटिकली मान के चलो दिस इज अ मैग्नेट। ये आराम से बेचारा पड़ा था, मैंने थोड़ी इसके साथ छेड़खानी नहीं की, मैंने दूसरा मैग्नेट ले आया, ऐसे नचा रहा था ना गोल गोल, तो नचाते नचाते मैं इसके थोड़ा सा पास ले आया। अब ये हड़बड़ा गया, क्या किया इसने, उसके पास तुरंत खींच के चलाया। क्यों, क्यों ये तो नहीं गया, क्यों, क्योंकि इसको मैंने पकड़ रखा था, मैं होल्ड करके रख रखा था, तो ये तो नहीं आया। और इसको मैं फ्रीली छोड़ रखा था क्योंकि इसे मेरी सरफेस पे पड़ा था। तो मैं जैसे इसके पास बड़ा मैग्नेट ले गया, तुरंत इसके पास खींचा चला आया। क्या आया, खींचा चला आया। तो इसके ऊपर भी क्या लगा, एक बल। क्या लगा, बल। तो इस बल को बोला गया खिंचाव। क्या बोला गया, खिंचाव। ठीक, तो बल क्या होता है, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव। तो अगर कोई पूछेगा बल क्या होता है, बल एक प्रकार का होता है धक्का या खिंचाव। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं, धक्का को बोलते हैं क्या, पुश करना, पुश, या फिर क्या है ये, पुल। पुल मतलब होता है खींचना। समझ में आया, पुल मतलब होता है खींचना। तो बल क्या है, पुश या फिर पुल, पुश या फिर पुल। समझ में आया, पुल वो नहीं। अब ध्यान से देखो, बल क्या है अपना, पुश और पुल है, धक्का या खिंचाव। अच्छा, बल लगाने से होगा क्या, जिस तरह अगर मैं दीवार को धक्का दूं, दीवार हिल जाएगी। अगर कोई मुझे आके धक्का देगा तो हो सकता है मैं हिल जाऊं, लेकिन कब हिलूंगा, जब वो जितना बल से मैं खड़ा हूं उससे थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाए। समझ में आया। तो बल क्या करता है भाई, बल से होगा क्या, वो जो भी वस्तु के ऊपर जिस पे बल लग रहा है, या तो उस वस्तु की स्थिति जिस पोजीशन में वो था, या तो उसको परिवर्तित करेगा, या फिर परिवर्तित करने का प्रयास करेगा। हो सकता है परिवर्तित हो या ना हो। समझ में आया। कहने का मीनिंग क्या है, मान लो ये डस्टर था, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। ठीक, बेचारा खड़ा था आराम से, ध्यान से देखना, ये अकेले खड़ा था, मैंने इस पर फोर्स लगाया, ये आया फोर्स। ठीक, अभी इस अपने स्थिति में परिवर्तित कर लिया। ठीक, मतलब मैंने जो बल लगाया उस बल का कुछ ना कुछ काम हुआ। ठीक, इसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। लेकिन अगर मैं इस दीवार को धक्का दूं, भाई हटो, हटेगा नहीं। क्यों, क्योंकि बल तो लग रहा है लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक, तो बल क्या करेगा, एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, ये क्या करता है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, तो वस्तु की स्थिति, स्थिति मतलब होता है पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन करता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। क्या करता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक, ये क्या करता है अभी, ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ में आया।
तो ये क्या देखा हमने, तो बल क्या होता है, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव हो, बस इतना जानना, धक्का या खिंचाव। इससे होगा क्या, या तो वस्तु हिलेगी या फिर नहीं हिलेगी, मतलब उसकी पोजीशन या तो चेंज होगी या फिर चेंज नहीं होगी। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आते हैं, अब बल को लिखा कैसे जाता है। देखो बल को लिखने का तरीका क्या होता है, बल को F से डिनोट करते हैं। F इक्वल टू होता है M इंटू ए, M इंटू ए। तो यहां M क्या है आपको पता होना चाहिए। M क्या है आपका द्रव्यमान, मतलब किस वस्तु के ऊपर, जो वस्तु के ऊपर बल लग रहा है उसका द्रव्यमान कितना है। द्रव्यमान किसका, वस्तु का जिस पर बल लग रहा है। ए क्या होगा, ए होगा त्वरण, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। उस पर बल लगाने के बाद उस पर एक्सेलरेशन कितना आया। ठीक, ए आपका क्या है, मास, M क्या है आपका मास, ए क्या है आपका एक्सेलरेशन, क्या होगा एक्सेलरेशन। समझ में आया। तो इसका यहां से यूनिट निकलता है, क्या निकला है, यूनिट। यूनिट मतलब मात्रक क्या होगा, यूनिट का मीनिंग क्या हुआ, इसका मात्रक कितना होगा। इसका मात्रक क्या होगा भाई, मास का होगा किलोग्राम। ठीक, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसकी वीमा क्या होगी भाई, वीमा निकालना मैंने जस्ट पीछे वाले लेक्चर में हमने लिया है। किलोग्राम को लिखेंगे M से, मीटर को लिखेंगे L से, और समय को लिखते हैं, सेकंड को लिखेंगे T स्क्वायर। तो T स्क्वायर नीचे, ऊपर आके T की पावर -2, इसको लिखेंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट में। समझ में आया। अब आइए, अब आते हैं इसका मात्रक। ये हो गया कौन सा मात्रक, और एक इसका SI मात्रक होता है। SI मतलब स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट में इसको नाम क्या देंगे, इसको नापने का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि इसको बताया था न्यूटन ने, तो उन्हीं के लिए इसको न्यूटन रखा गया। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, न्यूटन को किसे लिखते हैं, कैपिटल N से। समझ में आया। अब देखो ये जो मात्रक है ये SI है। तो मैंने आपको 3 पद्धति बताई थी, सिस्टम बताया था। एक क्या बताया था, MKS, CGS, एक बताया था FPS। ध्यान से देखना, ये जो मात्रक होता है ये आपका होता है MKS में। किस में होता है, MKS। अगर पूछ ले CGS मात्रक क्या होगा, CGS मात्रक, देखो CGS मात्रक का मीनिंग क्या है, C मतलब सेंटीमीटर, भाई मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 आएगा। G मतलब होता है ग्राम, ग्राम को किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे, भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। सेकंड तो भाई सेकंड, ये उससे कोई लेने देने नहीं है। ठीक, 1000 इंटू 100 कितना हो गया, 1 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो 1 लाख, तो इसी को बोला था डायन। 1 2 3 4 5, डायन नहीं, क्या बोलते हैं, डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। इसका मतलब अगर 1 न्यूटन की वैल्यू पूछा जाए तो 1 न्यूटन की वैल्यू कितनी होगी, 10 की पावर 5 डाइन। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ, जब 1 न्यूटन मरा, मतलब 1 न्यूटन कब बना होगा, जब 1 लाख डायन मरी होंगी। ठीक, आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। बल आपको हो सकता है समझ में आया हो। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक और टर्म को डिफाइन करते हैं, उसका मीनिंग है संवेग। संवेग क्या होता है, अभी नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, व्हाट इज संवेग। इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम से आप समझ जाओगे मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है। ठीक, जिस तरह अगर आप क्या कर रहे हो, आपको किसी चीज में अच्छा लग रहा है, ठीक, उस काम को लगातार कर रहे हो, तो मतलब आपके अंदर क्या एक मोमेंटम है। क्या है मोमेंटम, मतलब वो मोमेंटम मैं कंटिन्यू रख रहा हूं। ठीक, जिस तरह मुझे अगर पढ़ाने में मजा आ रहा है तो मैं इस पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहा हूं, क्योंकि मेरा मोमेंटम मुझे दे रहा है। ठीक, अब इसी तरह फिजिक्स में मोमेंटम को क्या बोलते हैं, भी मोमेंटम होता है, देखो इसकी डेफिनेशन तो क्या है, बहुत अच्छी सी है। मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, मोमेंटम होता है भी कोई वस्तु है, उसके पास क्या होगा, उसका मास होगा, मतलब द्रव्यमान, और अगर वो चल रही है तो उसके पास क्या होगा, उसका वेग। क्या होगा, वेग। भाई अगर वेलोसिटी है तभी तो चल रही है, बिना वेलोसिटी को चलेगी नहीं। तो द्रव्यमान और वेग के मल्टीप्लीकेशन, गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, संवेग मतलब जिसको मजा आ रहा है उसका कुछ मास होगा, और जिस वेलोसिटी से, जिस मोमेंटम से वो चल रहा है, मतलब वेग। ठीक, क्या होगा, द प्रोडक्ट
द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। इसी को क्या बोला जाता है? मोमेंटम बोला जाता है। ठीक, इस मोमेंटम को दिखाते हैं पी से। किससे दिखाते हैं? पी से। पी इक्वल होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। आइए अब इसका यूनिट निकालते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? इसका यूनिट मतलब मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? मास क्या होगा? किलोग्राम। क्या होगा? वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक, आइए अब निकालते हैं इसकी वीमा। डायमेंशंस क्या होगी इसकी? डायमेंशन भाई कौन कौन सी डायमेंशन किस किस फंडामेंटल यूनिट का यूज किया गया है? भाई किलोग्राम, किलोग्राम को एम से, मीटर को एल से, टी पावर 1 ऊपर जाके -1, MLT -1, MLT -1। तो आई होप ये आपको क्या आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक, मोमेंटम क्या होता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए। अब चलते हैं बल के नियम। ठीक भाई, न्यूटन ने बल से रिलेटेड कुछ नियम दिए थे, अपने 3 नियम दिए थे, सबको पता है। ठीक, तो ये पहला नियम चलते हैं न्यूटन के। आते हैं पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, देखो वो जो पहले था वो इक्वेशन थी, अब यहाँ क्या पूछेंगे? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का पहला नियम क्या है। ठीक, देखो एक गैलीलियो थे साइंटिस्ट, है ना, उन्होंने अपने एक नियम दिया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट भाई गति कर रहे तो वो गति में ही रहेगी, अगर कोई रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक, जिस तरह मान लो गाड़ी खड़ी है तो वो हमेशा खड़ी रहना चाहती है, लेकिन आप उसको चलाते हो किस तरह? गियर लगा के, है ना, गियर लगाते हो, फिर जो भी काम करते हो आप, है ना, एक्सेलरेटर दबाते हो, गाड़ी क्या होती है? चल जाती है। उसमें आप क्या करते हो? बल लगाते हो। जिस तरह मैं खड़ा हूं तो मैं खड़ा ही रहना चाहता हूं। ठीक, आप बेड पर लेटे हुए, ठंडी का मौसम है तो आप क्या चाहते हो? मैं बेड पर लेटा रहूं। लेकिन मम्मी पापा की डांट वो एक प्रकार का बल का वर्क करती है ना, तो बल क्या करती है? आपको उठा देती है, भाई उठ लो तो डंडे गिरेंगे, है ना। तो इसी तरह यहां भी होता है। तो गैलीलियो ने अपने पहले एक नियम दिया था कि कोई वस्तु अपनी पोजीशन में तब तक परिवर्तन नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मतलब कोई ऑब्जेक्ट तब तक अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। समझ में आए? अगर मैं इस कमरे में फैन को ऑन कर दूं तो फैन कब तक ऑन रहेगा? जब तक स्विच ऑन है। जैसे मैं स्विच ऑन ऑफ करने गया, बटन दबाया तो पावर कट, मतलब फोर्स कट। फोर्स कट मतलब वो किस में आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। समझ में आया? मतलब कोई चीज तब तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा जाए। तो इसी गैलीलियो के नियम को उठाया न्यूटन ने, अपना पहला नियम बना दिया। क्या कहा? कोई वस्तु अपनी पोजीशन तब तक नहीं चेंज करेगी, कोई वस्तु अपनी स्थिति तब तक नहीं परिवर्तित तब तक नहीं परिवर्तित करेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। समझ में? एन ऑब्जेक्ट does not change its position until and unless an
एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक, मतलब कोई ऑब्जेक्ट तब तक अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगी। स्थिति का मतलब अगर उसकी स्थिति गतिमान है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी। अगर उसकी स्थिति क्या है, रेस्ट में, विराम है, तो वो विराम में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कब तक? until and unless an external force is applied on it, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। तो दिस इज द, क्या है ये आपका पहला नियम न्यूटन का। ठीक, तो न्यूटन के पहले नियम से हमको क्या पता लगा, क्या पता लगा कि किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कब तक नहीं होगा, जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। इसका मतलब जो पहला नियम वो बल की परिभाषा ही देता है। तो बल की परिभाषा हमने क्या देखा था, बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तित करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो पहला भी नियम तो यही बोला है भाई, परिवर्तन कब तक नहीं होगा, जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। इसका मतलब जो पहला नियम है न्यूटन का पहला नियम, वो बल की परिभाषा को दर्शाता है। किसको बताता है? बल की परिभाषा को, है ना। तो क्या परिभाषा देता है कि कोई वस्तु के परिवर्तन कब तक नहीं होगा, जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाएगा। मतलब बाहरी बल जब तक लगेगा नहीं, परिवर्तन होगा नहीं। मतलब बल लगने से होगा क्या, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। बल लगने से क्या होगा, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होगा। अगर बाहरी बल नहीं तो परिवर्तन नहीं, अगर है तो परिवर्तन होगा। तो इसका मतलब बल की डेफिनेशन दे रहा है कौन, पहला नियम। तो नोट डाल के क्या लिखोगे भी, नोट डाल के पहला नियम क्या देता है भाई, पहला नियम देता है बल की परिभाषा। तो न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का पहला नियम बल को परिभाषित करता है। किसको? बल को परिभाषित करता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकता है ना। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। समझ में आया? तो फर्स्ट लॉ क्या देता है, बल की परिभाषा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बल को परिभाषित करता है। ठीक, गिव द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। समझे? इसको नोट करके लिखना है। ठीक, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले, न्यूटन का पहला नियम किसको परिभाषित करता है, बल को, कार्य को, त्वरण को। ठीक, और दे देगा किसको, वेग को। तो आपको पता होना चाहिए किसको परिभाषित करता है, बल को। ठीक, कुछ लोग वेग को भी टिक कर देंगे, है ना, क्यों, क्योंकि परिवर्तन करना, वेग परिवर्तन ले लेंगे, है ना। तो आइए, तो पहला नियम आपको समझ में आया, पहला नियम समझ में आया। आइए अब चलते हैं दूसरा नियम। नाउ मूव टू सेकंड। नाउ मूव टू दूसरा नियम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, सेकंड लॉ होगा भाई, डेफिनेशन तो दे दिया। अब बल ये होगा तो होगा कितना, समझ में आया। अगर ये जो बल लगाया गया, मान लो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर ही दिया गया, बल लगाया गया, तो वो बल होगा कितना, कि कोई बल होगा कितना। ठीक, आइए उस बल को निकालते हैं। तो न्यूटन का सेकंड नियम में दिया कि जो वस्तु पर बल लगाया जाएगा वो उसके मोमेंटम में जो चेंज होगा, जितने टाइम में वो चेंज आएगा, वही उस बल के क्या होगा, इक्वल। ध्यान समझना। जिस तरह मान के चलो आप मोमेंटम का मतलब कोई काम कर रहे हो, है ना। मान लो आप पढ़ रहे थे, 1 घंटा पढ़े, ठीक, फिर थोड़ी देर बाद आलस में आ गए, आपने क्या किया, यूट्यूब पे वीडियो खोली, भाई किसी मोटिवेशनल की वीडियो देख ली। अब आपने क्या, 4 घंटे पढ़ाई कर ली। भाई पहले आप 1 ही घंटा पढ़ रहे थे, अब आपने कितने घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे। क्या मोमेंटम शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? उस मोटिवेशन से आपने क्या किया, आपके अंदर एक फोर्स जनरेट हुआ, उस मोटिवेशन ने आपको फोर्स लगाया, भाई 1 घंटा पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो। आप भाई जोश जोश में क्या, वो 4 घंटे पढ़ डाले, तो क्या वो आपका मोमेंटम चेंज हो गया। जो पहले 1 घंटे में कर रहे थे, अब कितना कितना कर डाले भाई, 4 घंटे पढ़ रहे हो। अब कितना घंटे पढ़ रहे हो, 4। मतलब जो फोर्स लगा उसने आपके मोमेंटम को चेंज कर दिया। समझ में आया? तो सेकंड लॉ बताता है चेंज इन मोमेंटम। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे भाई, कि क्या, कि जो बाहरी बल होगा, बाहरी बल
उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। उस वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। संवेग परिवर्तन के दर के बराबर होगा। समझ में आया? यह परिवर्तन अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, देखो F जो एक्सटर्नल होगा, F एक्सटर्नल वो इक्वल होगा डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। संवेग परिवर्तन का पहले कितना था और बाद में कितना हुआ, समझ में आया? पहले कितना था और बाद, तो डेल्टा P की वैल्यू क्या होगी भाई, जो मोमेंटम बाद में माइनस जो मोमेंटम पहले था, उसको माइनस करोगे वही क्या आएगा, डेल्टा T। तो जितने टाइम में ये परिवर्तन आएगा वही क्या होगा, आपका बल होगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आइए अब इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला डराइव हो गया अपना। अब देखो फॉर्मूला डराइव क्या हुआ अपना, ध्यान से देखो, F एक्सटर्नल इक्वल टू, देखो डेल्टा P का वैल्यू क्या हुआ अभी बाद में, भाई मास तो वस्तु का चेंज नहीं होगा, मास चेंज नहीं, वेलोसिटी चेंज होगी। मान लो वेलोसिटी बढ़ गई, भाई पहले क्या था m इंटू V2, बाद में कितना m इंटू V2, पहले क्या था m इंटू V1। ठीक, और टाइम डेल्टा T, m मैंने कॉमन कर लिया तो आएगा क्या, V2 माइनस V1 अपॉन डेल्टा T। और वेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन। इसका होता है m इंटू V2 माइनस V1 अपॉन क्या आ गया, डेल्टा T। और वेग परिवर्तन की दर ही क्या है, त्वरण। वेग परिवर्तन की दर ही क्या है, त्वरण, तो m इंटू ए। तो यहां से एक फॉर्मूला लिखना है F इक्वल टू एम ए, जो आप पढ़ते आए हो। देखो ये क्या है, बल को कैलकुलेट कैसे करना है, बल को कैलकुलेट कैसे करना है, मतलब ये बल जो लगा है, ये बल कितना आया है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हो, सेकंड लॉ से। तो सेकंड लॉ ने क्या बताया भाई, जो बल लगेगा वो किसके बराबर होगा, संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा। संवेग परिवर्तन की दर के क्या होगा, बराबर होगा। तो समझ में आया सेकंड लॉ क्या होता है। अगर बाहरी बल लगा ही दिया तो उस बल की वैल्यू कितनी होगी, वो दूसरा नियम देता है। तो दूसरा नियम क्या बताता है, नोट डाल के क्या लिखोगे भाई, अपना अच्छा सा नोट क्या लिखोगे भाई, नोट क्या होगा भाई, दूसरा नियम बल के, दूसरा नियम बल के मैथमेटिकल गणितीय रूप को बताता है। ठीक, सेकंड लॉ गिव्स क्या, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या देता है, मैथमेटिकल फॉर्म को देता है। समझ में आया? तो ये नोट। अब आते हैं थर्ड। ठीक, अब क्या लगाएंगे, थर्ड नियम। ठीक, आइए थर्ड नियम की ओर चलते हैं, तीसरा नियम। अब देखो थर्ड नियम क्या कहता है, पहला नियम क्या बताया, परिवर्तन कब तक नहीं होता था, बल नहीं लगाओ। दूसरा नियम क्या बताया, बल लग गया तो बल की वैल्यू कितनी होगी। तीसरा नियम क्या होगा, बल लगाने के बाद आपको परिणाम क्या मिला, वही है क्या आपका थर्ड। थर्ड नियम क्या बताता है, जो बल लगाए उसका परिणाम क्या हो। परिणाम मतलब जो आपने बल लगा दिया उसका मुझ पर क्या इफेक्ट हुआ, मतलब मैंने काम किया उसकी मुझे परिणाम क्या मिला। तो यहां से मिला क्रिया का प्रतिक्रिया, जो मैंने काम किया क्रिया, जो मुझे मिला उस क्रिया का उल्टा प्रतिक्रिया। तो थर्ड नियम बताता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया, जो आपने किया अब लौट के तो वापिस आएगा ही। क्या बोलेंगे भाई, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। समझ में आया? तो ये क्या बोलता है भाई, जो भी बल लगेगा उसके अपोजिट में उतना ही बल क्या होगा, वो वस्तु लगाएगी। ठीक, एक वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाएगी, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही फोर्स लगाएगी। समझ में आया? तो यहां क्या लिखोगे भाई,
हर वस्तु की क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अपोजिट रिएक्शन, ठीक। जो भी एक्शन करोगे उसी के उल्टे में, अपोजिट में एक इक्वल ही क्या मिलेगा आपको, रिएक्शन मिलेगा। दिस गिव्स द तीसरा नियम। तो आई होप आपको ये तीनों नियम समझ में आए होंगे, ठीक। आइए अब इसको एक छोटे से याद कर लेते हैं, ठीक। याद करने का मीनिंग का एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। कहानी से आपको बल के नियम याद हो जाएंगे, ठीक। तो अब इसको याद क्या करना, मान लो दिस इज मैं नहीं हूँ, ये आप लोग हो, ठीक, क्योंकि आई एम वेरी हैंडसम। अब ध्यान से देखो, यहाँ से एक इंसान खड़ा है, ठीक, मान लो मैं खड़ा हूँ और यहाँ से कोई सांड भाग के आ रहा है। ये क्या है आपका, सांड है, ठीक है, 4 पाँव होते हैं। ये सांड क्या हो रहा है, भाग के आ रहा है। ये किसमें है, मोशन में, ठीक। ये किसमें है, मोशन में। ये किसमें है, मोशन में, ठीक। और मैं हूं खड़ा यहाँ। मैंने इस सांड से कहा रुक जाओ, तो मैंने फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स। मैंने फोर्स लगाया, ये क्या हुआ, रुक गया। इसका मतलब ये मूव कर रहा था। इसकी स्थिति में परिवर्तन कब आया, जब मैंने फोर्स लगाया। क्या लगाया, फोर्स। अब मैंने क्या किया, इस भैंस को खींच के चांटा मारा। पहला नियम तो क्या हो गया, कोई वस्तु में परिवर्तन होगा तब फोर्स लगा, है ना। परिवर्तन नहीं होगा इस पर जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगा। मैंने इस पर फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाया, रुक जाओ, रुका। अब भैंस बोली, भैंस कैसे बोलती है, माँ करके बोलती है ना। तो मतलब F इक्वल टू क्या आ गया, माँ। मतलब जो मैंने फोर्स लगाया उसकी वैल्यू क्या निकली, F इक्वल ma। अब मैंने खींच के एक चाटा मारा, फोर्स, वही फोर्स लगाया ना, मान लो मैंने थप्पड़ मारा, माँ निकली, और इसने पीछे से पूंछ मार दी। पीछे से क्या मारी, पूंछ। भैंस ने क्या पीछे से पूंछ घुमाई, मेरे गाल पे मारी। यहाँ पे क्या मिला, हर क्रिया का क्या हो गया, एक प्रतिक्रिया हो गया। आपने भैंस को थप्पड़ मारा, भैंस ने आपको क्या किया, अगेन पूंछ मारी। भैंस ने क्या मार दी, पूंछ मार दी। तो समझ में आया। तो गति का पहला नियम क्या होता है, कोई वस्तु में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कोई फोर्स ना लगाया जाए। अब मैंने भैंस को रोका, भैंस रुकी, मैंने खींच के चमाटा मारा, तो भैंस के मुंह से मां निकला। फिर उसके बाद भैंस ने क्या किया, घूमी, पीछ क्या हुआ, पीछे घुमा, पूंछ घुमाई और मेरे गाल पे मारी। तो मतलब जो मैंने उसको थप्पड़ मारा उसके एक प्रतिक्रिया हुई, किसके रूप में, पूंछ के रूप में। समझ में आया। तो तीनों याद हुए। तो पहला नियम देता है बल की परिभाषा को, दूसरा नियम देता है बल के गणितीय रूप को, तीसरा नियम बताता है कि जो आपने काम किया उसका भी परिणाम क्या होगा, वो भुगतना पड़ेगा, ठीक। तो ये है आपके तीनों नियम। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके माइंड में डाउट क्रिएट होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।